की बड़ी खबर से उत्तराखंड में आज जो होगा खेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा आगाज। कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलेगी लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां। कार्यक्रम में सीएम धामी, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया रहेंगे मौजूद। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा भी रहेंगी मौजूद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ भी करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। तो आज से शुरुआत हो जाएगी 38वें राष्ट्रीय खेलों की। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेलों का आयोजन होने जा रहा है। और कार्यक्रम में सीएम धामी, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय खेलों के दौरान आज शिरकत करेंगे और खेलों का शुभारंभ भी करेंगे। तो कार्यक्रम को में लोक संस्कृति भी देखने को मिलेगी और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल और साथ ही केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह की तैयारियां भी है राष्ट्रीय खेलों को लेकर और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ प्रोटोकॉल तैयार किया गया है? जी विशाल, आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है और उत्तराखंड को पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी का अवसर मिला है। तो ऐसे में इस पूरे राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार तमाम तैयारियां की गई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ पर उत्तराखंड पहुंचेंगे और यहाँ पर देहरादून में करीब 3:30 बजे जो है प्रधानमंत्री जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचेंगे। वहां पर जो है वो जो ऋषिकेश में कॉरिडोर बन रहा है, जो तमाम परियोजनाएं चल रही है, बद्रीनाथ केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा भी करेंगे। उनके पुनर्निर्माण कार्य किस तरीके से चल रहे हैं उसकी समीक्षा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और उसके बाद 6 बजे शाम को जो है रंगारंग कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसी के साथ ही शाम 6 बजे जो है राजीव गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है वो क्रिकेट स्टेडियम में ये पूरा शुभारंभ होगा और आज से जो है खेलों का शुभारंभ वो प्रदेश में जो है वो हो जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का। तो इस तरीके से तमाम कार्यक्रम भी होने हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी के साथ ही जो बैंड के साथ जो है प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया जाएगा। तो इस तरीके से कई कार्यक्रम भी होने हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ जो है वो आज करेंगे। इसी के साथ साथ ही जो है तमाम जो कार्यक्रम भी होने हैं जो जिसमें कि उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखने वाले जो है सिंगर पवनदीप, जुबिन नौटियाल, वो भी अपने कार्यक्रमों में से जो है जलवा यहाँ पर बिखेरेंगे। तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है होना है और रंगारंग कार्यक्रम पूरा जो है यहाँ पर होगा और इसी के साथ ही राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी होगा। अगर राष्ट्रीय खेलों की बात की जाए तो इसमें करीब जो है सभी राज्यों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी मेज़बान टीम करेंगे। 1016 खिलाड़ी इसमें जो है प्रतिभाग करेंगे। इसी के साथ ही सबसे फिर उसके बाद कर्नाटक के खिलाड़ी जो है 822 खिलाड़ी कर्नाटक के होंगे। दिल्ली तीसरे नंबर पर 633 खिलाड़ी। तो इस तरीके से सभी राज्यों के खिलाड़ी जो है इसमें प्रतिभाग करेंगे और करीब 11,000 से अधिक खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए जो है वो उत्तराखंड में पहुंचेंगे और टीमें अब जो है पहुंचना वो शुरू भी हो चुकी है। कल भी कई टीमें जो है देहरादून और उत्तराखंड में कई जिलों में क्योंकि खेल होने हैं तो वहाँ पर जो है जब जिसके खेल जिस तरीके से होने हैं वहाँ पर टीमें उस तरीके से जो है रवाना वो हो चुकी है। इसी तरीके से
कुल जो है 35 खेल राष्ट्रीय खेलों के तहत जो है होंगे, जिसमें कि 33 खेलों में मेडल होंगे और 2 खेलों को जो है वो प्रदर्शनी खेल के रूप में जोड़ा गया। हालांकि 4 उत्तराखंड के जो खेल हैं, चाहे वो योगा, मलखंब, कलियरी पट्टू, योगासन, ये जो 4 खेल है उसमें से 2 खेलों को जो है राष्ट्रीय खेलों में जोड़ा भी गया, और हालांकि 2 खेलों को अभी उससे बाहर भी रखा तालिका से। हालांकि चारों खेल जो है वो होंगे, 2 खेल प्रदर्शनी के तौर पर है, तो 33 खेलों में पदक तालिका में है और 2 खेल जो है वो प्रदर्शनी के तौर पर है। तो इस तरीके से जो है तमाम चीज़ें राष्ट्रीय खेलों को लेकर हुई, और ऐसे में तमाम तैयारियां भी जो है की गई है, चाहे वो मंच बनाने को लेकर हो, तमाम तैयारियां हों, ट्रैक हों। तो सभी जिलों में जहाँ जहाँ पर भी, चाहे हरिद्वार में भी, टिहरी में, अल्मोड़ा में, इस तरीके से जहाँ जहाँ भी खेल होने हैं वहाँ वहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो शासन प्रशासन के द्वारा, खेल विभाग के द्वारा वो की गई है। व्यवस्था भी है, खासकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में देखने को भी मिले हैं उत्तराखंड में, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और कई खिलाड़ियां यहां पर पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? अरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था भी की जा चुकी है और राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजीव गांधी स्टेडियम में। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में खेलों का आयोजन भी होगा और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई तरह की तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जो हैरान कर देने वाली थी। ऐसे में किस तरह की तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, खिलाड़ियों की सुरक्षा का भी सवाल है। जी विशाल, देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर के जो खेल होने हैं उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। आईटीबीपी भी जो है वो जगहों जगहों पर लगाई गई है। आईटीबीपी फोर्स की तैनाती भी जो है वो की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएँ की गई है। जगहों जगहों पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है आईटीबीपी के। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां की गई है। हाल वहीं 2 बजे के बाद जो है कोई भी वाहन महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ जो है वो कॉलेज की तरफ रवाना नहीं होगा। इसी के साथ ही 2 किलोमीटर के एरिया में नो फ्लाइंग जोन बनाया गया है। कोई भी ड्रोन इत्यादि इस तरीके की गतिविधि जो है 2 किलोमीटर के क्षेत्र में चारों तरफ स्टेडियम के नहीं होगी। और इसी के साथ ही फोर्स भी तैनात की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को दृष्टिगत भी जो है तमाम रूट प्लान जो है बनाए गए हैं, रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो कि आज से ही जो है वो सुबह से लागू हो चुके हैं। तो इस तरीके से लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जगह जगहों पर पुलिस भी तैनात की गई है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को और अच्छे तरीके से ठीक किया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसी के चलते जिलाधिकारी देहरादून ने जो है वो आज सभी संस्थानों के जो है वो जो स्कूल कॉलेज हैं उनकी छुट्टी भी जो है वो की है। तो इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं जो है शासन प्रशासन के द्वारा बनाई गई हैं और सभी व्यवस्था जो है शासन प्रशासन के द्वारा वो 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वो की गई है। अरुण, किस तरह के निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
जी विशाल, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से एक विशेष लगाव उत्तराखंड से देखने को मिलता है और जो तमाम योजनाएं यहाँ पर चल रही है, चाहे ऋषिकेश कॉरिडोर की बात हो या फिर अन्य जो केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, इन सब की समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। दिल्ली से देहरादून जो एक्सप्रेस वे बना, उसकी भी समीक्षा प्रधानमंत्री करेंगे। तो इस तरीके से इन कार्यों की जो योजनाएं केंद्र सरकार की यहाँ पर चल रही है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें धरातल पर कितनी उतरी हैं, इसकी समीक्षा भी प्रधानमंत्री करेंगे। और समय समय पर इस तरीके से समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्यों में चलती है उनकी समीक्षा करते भी हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।